यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। जी सलाम भाई। हम आज जिस किताब पर बात करेंगे उसका नाम है अदल और इंसाफ। इसके मुसन्निफ का तल्लुक बेल्जियम से और उनका नाम है हरमन हेंड्रिक्स और इसका तर्जमा करने वाले पाकिस्तानी फादर प्रीस्ट हैं रहमत राजा ओपी। ये किताब मकतबा पाकिस्तान ने जुलाई 2004 में मकतबा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शाया हुई। इस किताब के 2 हिस्से हैं और 267 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल में पुराना ड्रामा है, जबकि हिस्सा अव्वल में 1 से 6 बाब तक और हिस्सा 2 में 7 से 11 अबवाब हैं। तो ये किताब मकतबा पाकिस्तान की छापी गई किताबों में मौजू के एतबार से तहफ़ मुक़द्दस में शामिल है। ज़ेरे नज़र और मकतबा पाकिस्तान की ज़ेरे नज़र बाइबल और इंसाफ और मकतबा पाकिस्तान की दूसरी पढ़ने की दावत देता हूँ और सिफारिश करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा तारुफ पेश करूंगा। आज की बातचीत में जो बाइबल मुक़द्दस किताब के मुसन्नफ़ बाइबल मुक़द्दस में इंसाफ पर बातचीत का दायरा कार जो है, इंसाफ और हक के तमाम पहलुओं की बजाय जो आम रवायती हैं उनकी बजाय अपने आप को बिल्कुल महदूद करता है और समाजी इंसाफ पर गौर खोज करने की दावत देता है। मुझे और आपको गौर खोज करने की दावत देता है। असबाब और हवालों के इंतखाब में हरमन ने जरूरी नहीं समझा कि बातचीत में लफ्ज इंसाफ वकू पजीर हो। ताहम उन्होंने ऐसे मतन को चुना है और उसका मुताला किया है जिसका बराह रास्त तल्लुक हमारे मौजू से है। मुताला में हम देखते हैं कि तौरेत पैगंबर, हिकमत का अदब, ज़बूर, नए अहदनामे में अनाजील, एमाल और खतूत में समाजी इंसाफ और दूसरे मामलात में सबसे अहम है। यानी समाजी इंसाफ जो है वो तमाम दूसरे मामलात से अहम है। वो सवाल उठाते हैं कि इसराइल का कदूस क्यों फिक्रमंद है और दुनियावी वसफ इंसाफ के लिए क्यों जरूरी है। फिर वो अपना जवाब तलाश करते हैं और वो बताते हैं कि इंसानों के आपस के ताल्लुकात में इंसानियत का दुख खुदा के ज़मीर पर एक दाग है और खुदा बड़ी मुश्किल में नजर आता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जो शख्स गाली देते हैं और वो भी कमजोर शख्स को, वो नहीं सोचते कि खुदा के साथ उनकी लड़ाई है, उनकी जंग है। खुदा के सामने वो खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर इंसान पर जुल्म और जबर दरअसल खुदा की रसवाई है। मिसाल 14 बाब 31 आयत में लिखा है, जो गरीब पर जुल्म करता है वो अपने खालिक को मलामत करता है, पर जो मस्कीन पर मेहरबान है वो उसकी तमजीद करता है। मुशाहिदा में अहद मरकजी हैसियत पाता है। समाजी इंसाफ को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। तौरेत, हिकमत के अदब और ज़बूरों में भी अहद की सोच नुमाया है। कमरान की कम्युनिटी और तहरीरों में इब्तदाई मसीही जमातों
और कलीसिया की सब चीजें मुश्तरका थी, और इस तरह नए अहद की जमायत या कम्युनिटी वजूद में आना शुरू हुई। बड़ी दिलचस्प बात कि जुल्म के साथ तशद्दुद जुड़ा हुआ है। चंद हवाले हैं। मीका है, मीका 6 बाब 12, इर्मिया 22 बाब 17, हिजकिय्याह 45 बाब 9, ज़बूर 72 और 14 है, 73 ज़बूर 6 से 8। बाइबल के मुसन्निफीन ने बाख्तियार तबके से मुतल्लिक मानों में तशद्दुद को लिया है। बाख्तियार, उन्होंने अपनी हैसियत को तशद्दुद से मजबूत किया है, मगर सूरत हाल जो उस वक्त थी उसको बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि तशद्दुद की से उन्होंने अपने आप को और मजबूत बनाया। हम तशद्दुद के बारे बाइबल मुकद्दस का नुक्ता नजर समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम इस अव्वल पे आते हैं, पुराने अहदनामे से शुरू करते हैं। सबसे पहला बाब है तारीखी सूरत हाल। उस दौर बिलाशुबा शुरू ही से बनी इसराइल ने अपने दरमियान गरीबों और मजलूमों की हिफाजत और निगहदाश्त की जिम्मेदारी महसूस कर ली थी। शाम, फिलिस्तीन और फिर मेसोपोटामिया में रियासतें कायम करने से पहले ये लोग जो थे खाना बदोश थे, नीम खाना बदोश थे। इसलिए पुराने अहदनामे की सकाफत को इसराइल की खाना बदोशी सकाफत में देखना और परखना जरूरी है। ये चंद जानवर पालते थे, देहाती इलाकों में रहते थे और काश्तकारी करते थे। सहराई माहौल में फर्द वाहिद की बका मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। लोग खानदानों, घरानों और कबाइल से तश्कील पाने वाली फितरी जमायतों और ग्रोहों में रहते थे। इनके रिश्ते और सांझे मुश्तरक थी। कबीला और फर्द एक दूसरे की बका और हिफाजत के जिम्मेदार होते थे। जमायत और ग्रोह में हर फर्द के हकूक व फराइज मसावी होते थे। जमायत में तफरकात नहीं होते थे। ऊंच नीच इंतहाई मामूली होती। सारा कबीला या तो अमीर होता या सब गरीब होते। ये चरवाहे और चौपान थे। ऐसे समाज में जाती जायदाद पड़ोसी पर जुल्म के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। दौलत को मेहमान नवाजी और गरीबों की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका दूसरा पॉइंट है समाजी जिम्मेदारी और यहोवाइज्म से मुतल्लिक बनी इसराइल का गुज़श्ता पॉइंट जो था सकाफती तारीखी पस मंजर की बात, जो पुराने अहदनामा के कवानीन और गरीबों और मोहताजों के लिए है, की रूह को बयान करने के लिए नाकाफी है। एक सवाल के जवाब में कि बनी इसराइल ने खाना बदोशी तर्क करने और मुनज़्ज़म होने के बावजूद खाना बदोशी की सकाफत से मुतल्लिक ख्यालात को खैरबाद नहीं कहा, बल्कि इन्हें मजबूत किया और तरक्की दी। और खोज लगाना चाहिए कि इन्हें महफूज करने की तारीख देने वाली कौन सी गैबी कुव्वत थी। हमें ये बात तस्नीह शरा में 31 बाब 10 से 13 आयत में पता चलता है। खाना बदोश शऊर की समाजी जिम्मेदारी को महफूज करने का सबब और गैबी कुव्वत यहोवा का जिक्र है, जो अपने बंदे मूसा के जरिए कैनान में बसी इसराइल कौम की तरबियत और मुतद करने वाला यहोवा का मजहब भी खाना बदोशी की रवायात रखता है और अहद की इलाहियात का हिस्सा बन गई है।
इस अहद का तौल्लुक खुदा और बनी इसराइल के दरमियान और यहोवा के मजहब का हिस्सा है। बनी इसराइल के खरूज के तवील सफर की मुश्किलात और तजर्बा और मूसा की क़यादत ने इन्हीं मुनज़्ज़म कौम और खुदा की जमायत बना दिया। गो कि वो खाना बदोशी की तारीखी से मुतहद और एक कौम थे। उनका कायद भी बेमिसल था, जिसने कौम को एक मंजिल और सिमत अता की, हालांकि वो खुद हलीम, गरीब, मुफलस और तमाम बंधनों से आजाद था। मादी दौलत और उसका गुर्बत से तल्लुक, जिसका पुराना अहदनामे में बड़ी शिद्दत से जिक्र मिलता है, गौर करना चाहिए, जिसका मूसा और बहुत से रास्तबाजों को सामना था। दर हकीकत मादी गुर्बत का मसला भी बनी इसराइल को दरपेश नहीं आया, क्योंकि खुद खुदा ने ऐसे वफादारी के वादे के नतीजे में उन्हें जिस्मानी और इंसानी खुशहाली फरावानी से अता की। मुसलसल तहाइफ की बारिश जारी रखी ताकि हर शख्स इनसे शराकत करे, कोई भूखा और गरीब ना रहे। वो खुदा पर एतकाद के साथ जिंदगी बसर करें। याद रहे कि खुदा ने मनो सलवा जमा करने से मना किया था। इसका जिक्र हम खरूज 16 बाब 19 आयत में देखते हैं। इसे एक दिन के लिए जमा करो और अगले दिन के लिए जमा ना करो। इसके बरक्स अमले मसावात को मुंतशिर कर देगा और खुदा पर इनसार को भी खत्म कर देगा। ये जो मालो सलवा जमा करने की बात हो रही है। अब हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं, फिलिस्तीन में सुकूनत। फिलिस्तीन की बहाल सरजमीन पर बनी इसराइल मुस्तकिल क़याम के बाद खाना बदोशी की बूदोबाश तरक करती। ताहम खाना बदोश जिंदगी और सकाफत से मुतल्लिक समाजी जिम्मेदारी के मखसूस पहलू न सिर्फ महफूज किए बल्कि इन्हें यहोवा के मजहब का हिस्सा भी बना लिया गया। यहाँ क़याम के बाद उनके समाजी ढांचे में तो कोई तब्दीली वकू पजीर ना हुई, अलबत्ता अपने जानवरों की परवरिश के लिए और अपनी जिंदगी बसर करने के लिए उन्होंने जमीन की काश्त शुरू कर दी। यूशा की क़यादत में बाइबल की तारीख का नाकाबिले तकसीम हिस्सा मकबूजा सरजमीन की तकसीम था। यूशा 18 बाब 1 से 10 आयत में हम इस तकसीम की तफसील मुलाजा कर सकते हैं। इस जमीन का सर्वे हुआ, नक्शा बनाया गया और कबीलों के हिसाब से बराबर तकसीम कर दी गई और इस अमल में मसावात का पहलू गालिब था। काबिल गौर बात यह है कि हुकूक से मुतल्लिक मसावात के असूल खाना बदोशी में भी साझेदारी थी। दूसरा बड़ा अखलाकी असूल जमीन से मुतल्लिक एहबार 25 बाब 23 आयत में, और जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए क्योंकि जमीन मेरी है। ये खुदा कह रहा है, यहोवा कह रहा है, ये बेची ना जाए क्योंकि जमीन मेरी है। तुम फक्त मुसाफिर और मेरे नजदीक किसान हो। इस समाजी निजाम की बुनियाद खाना बदोश सकाफत का बराबरी और मसावात का असूल कार फरमा था और यह कुलिया इब्तदाई बनी इसराइल के शफाफ समाज की जरूरत के लिए जरूरी था। चौथा पॉइंट है कदीम इसराइली समाजी निजाम में तोड़फोड़। किसी भी समाजी निजाम को तोड़फोड़ से बचाना बहुत मुश्किल है। हालात बदलते हैं, वक्त गुजरता है। अगरचे नुक्ता गाज सभी के लिए यकसा होता है। हर समाज में अहल और नाअहल
और काहिल और मेहनती अफराद होते हैं। मिसाल 10:4 आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करे वो कंगाल हो जाएगा, पर मेहनतियों के हाथ दौलत पैदा करते हैं। फिर यही मेहनती लोग दूसरों को मगलूब बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं और इसी किस्म के मामला समाज में तोड़ फोड़ का सबब बनते हैं। केनान के असल बाशिंदों से इक्तसादी रुआबत की वजह से इसराइल के हाथ उनकी जमीन भी जिनमें खेत और चरागाहें थी हाथ लग गई। बाद में बादशाहों ने इनकी जमीनें हथिया ली। पहला शमूएल 8:14 और पहला शमूएल 22:7 में जमीनों से मुतल्लिक ऐसे हालात बयान किए गए जिनकी बदौलत बनी इसराइल के सादात और बराबरी और सांझे के असूल बुरी तरह तबाह बर्बाद हुए। फितरी रिश्तेदारी की तंजीम कमजोर हो गई और अहमियत कम हो गई। देहाती जिंदगी पर शहरी जिंदगी का असर गालिब आने लगा। जमीनें बड़े लोगों की मलकियत में आने लगी। महरूम लोग उजरत पर काम करने लगे। बादशाह ने इसराइल की जमीनें खरीद ली और बाद पर कब्जा कर लिया। इसकी मिसाल ताबूत के पाकिस्तान की है, काबज हो सके। के दौर के बाद नया समाजी निजाम और मुआशी सूरत हाल पैदा हुई। समाज दो धड़ों में तकसीम हुआ। और ये तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर हुआ। अमीर तबका और गरीब तबका, वो लोग जो नदार और गरीब जिनके पास कुछ न था, अमीर जिनके पास सब कुछ था। इस तरह गुर्बत, मुताजी और मजलूमियत खुदा के लोगों में फैलने लगी। इस सूरत की तब्दीली के लिए और बाइबली अहद और नजरिए की बहाली के लिए गरीबों की हमायत में कानून साजी से मुतल्लिक था और दूसरा पैगम्बराना पहलू से मुतल्लिक था। इन दोनों की हौसला अफजाई हिकमत और दानिश ने की, जो कानूनदानों और पैगम्बरों को में लाए। से पहले अपनी शक्लें तब्दील करते गए। इस तब्दीली का तौलत बनी इसराइल के हालात और सूरत हाल से भी था जिसमें वो रहते थे। खरूज 21:22 आयत में बड़ी तफसील से दर्ज है। मैं अदालती अमूर और इन अबवाब में अदालती अमूर और कवानीन पर बात की गई है। गुलामों से मुतल्लिक मालकान किसी किस्म की ज्यादती ना करें, ना हकूक गजब करें, जरूरियात को पूरा करें, ऊंची शरह से कर्ज देना और इनको रिश्वत देना सख्त मना था। जमींदार कानूनन हर 7 साल के बाद पैदावार का एक बड़ा हिस्सा लोगों में तकसीम करने के पाबंद थे ताकि लोगों का भला हो। खरूज 20:17 में हमसाये की बीवी, गुलाम, लौंडी, बैल, गधे, बल्कि किसी भी चीज का लालच भी करने की ममानियत है। ताकत के बलबूते घर की किसी भी शय पर कब्जा में जायज था। अजनबी और मेहमान, बेवा और यतीम के बारे में वाज़े कवानीन थे। खरूज 22:21-22 आयत में लिखा है, तू मुसाफिर को दुख ना दे और ना उसको तंग कर, क्योंकि मुल्क मिस्र में तुम भी मुसाफिर थे। और 20वीं आयत में तू किसी बेवा
या यतीम को मत सता। और अगली आयत में इस अमल खुदा का कहर बयान है और उनकी चीखों पुकार, और वो उनकी चीखों पुकार सुनेगा। सूद लेना बिलखसूस गरीबों से और सूद खोर बनना नाजायज था। खरूज 23 बाब 1 से 9 आयत में अदालती अमूर के कवानीन, जिनमें शरीर के लिए झूठी गवाही देना, झूठी खबर उड़ाना, बदी के लिए अक्सरियत की पैरवी करना, मुकदमा में रास्ती के खिलाफ अक्सरियत के साथ गवाही बदलना, गरीब के दावे में इंसाफ को बदलना खिलाफ कानून था। झूठी बात से बचना, बेगुनाह और सच्चों को कत्ल करना भी नाजायज था। रिश्वत लेना मना था क्योंकि ये दानाओं को अंधा और साधकों की बात बिगाड़ती है। फिर यहाँ कायदो ज़ाबत और काजियों की अमलदारी थी ताकि जुर्म के मुताबिक सजा मिले। असेंबली भी थी ताकि मुतफिका फैसला जिसमें गरीब की हिफाजत की जाए, ताकि जानबदारी से फैसला ताकतवर की हमायत में ना चला जाए। इसका दूसरा पॉइंट है तस्रीह शरअ की दस्तावेज। तस्रीह शरअ की किताब होशिया बादशाह, जिनका दौर 640 से 609 तक था, में मंजर आम पर आई। मूसा से मंसूब ये किताब कानून या कोड पर मुश्तमिल है। मूसा पैगंबर और कानून देने वाला भी था। इसकी किताब का मरकजी नुक्ता बनी इसराइल का एक अहद या मिसाक के जरिए चुनाव से खुदा के लोग बनना। 15 बाब 1 से 11 आयत में हर 7 साल के बाद मुआफी का अमल में आता, और जिस किसी ने अपने पड़ोसी अपने भाई को कर्ज दिया हो वो इसे तलब ना करे बल्कि मुआफ कर दे, क्योंकि यह खुदा की मुआफी का साल होता था। भाइयों में से मुफलस, मस्कीन और मोहताज भाइयों की तरफ अपना हाथ कुशादा रखें। मज़कूरा बला इलाही इंतजाम किसान की मैशत में भी किसान को सहूलत और कर्ज में रहाई मिलती थी। एक वाइस के खुलासे में गरीबों और लाचारों को खुले हाथों और कुशादा दिलों के साथ हर वक्त मिला जाए। इसराइल के लिए यह भी हुक्म था कि हर कर्ज खा अपने पड़ोसी या हमसाये को आजाद करे। 24 बाब 10 से 18 आयत में हमसाये को कर्ज देने के बारे में हुक्म है। 14 और 15 आयत में गरीब और मस्कीन की मजदूरी के बारे में सख्त कानून मौजूद है। 17 आयत में परदेसी, यतीम और बेवा के लिए खुदा का बड़ा हुक्म है। 19 आयत में खेत में एक कूला छोड़ने की बात है। आयत 20 में जैतून के दरख्त पर फल छोड़ने की बात है। अंगूरों को जमा करते वक्त अंगूर छोड़ने के बारे में खुदा का हुक्म है, जो परदेसी, बेवा और यतीम के लिए है। आयत 14 में लिखा है तुम मजदूर पर जुल्म नहीं करोगे। 17 में तू परदेसी और यतीम का मुकदमा मत बिगाड़ और बेवा का कपड़ा रहन में ना ले। गर्ज जो शख्स मुआशी और इक्तिसादी तौर पर खुशहाल, जिस्मानी लिहाज से ताकतवर, अपने वसाइल से फायदा उठाकर परदेसी, यतीम, बेवा, गरीब, कमजोर और बेयारो मददगार लोगों का इत्तिसाल और उन पर जुल्म करे, वो खुदा के नाम को दाग लगाता है, तौहीन करता है, खुदा के साथ जंग करता है, खुदा की रिसवाई करता है और खालिक को मलामत करता है। इसका तीसरा पॉइंट तहारत से मुतल्लिक है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तहारत का ज़ाब्ता, ये जो हमारा पॉइंट है, बाइबल मुकद्दस में पाक या कदूस होना, इंसाफ करना। तीसरा बाब है नबूवत। इसके 3 पॉइंट हैं।
अलफ कबला जलावतनी के अंबिया, बे जलावतनी के दौरान के अंबिया, और जीम जलावतनी बादा जलावतनी के अंबिया। मैं इनका थोड़ा सा बारफ पेश करता हूँ। मेरे सही चल रहा है, अलफ मेरे बिल्कुल कबला ठीक जलावतनी के अंबिया चल में रहा है। तो दसिया दे विच चीज़ां याद मीका, सफनिया और हबकूक शामिल है। बने इसराइल का कानून भी इंसाफ और जुल्म के खिलाफ बहुत वाज़ेह है, लेकिन इससे भी ज्यादा तवाना आवाज और एहतजाज पैगंबरों की है। उन्होंने हर ज्यादती और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। मसाइल, नाइंसाफी, हेरा फेरी का लेन देन, जमीन की इजारादारी, जजों की नाइंसाफियां, आदमियों को गुलामी की सूरत हाल का सामना, अमीरों की गरीबों के साथ ज्यादती और सख्त जालमाना रवैया। अजीम अंबिया की तालीमात उनकी किताबों से हम तक पहुंची और उनके ख्यालात तारीखी कुतब और कवानीन पर इनकी गहरी छाप मिलती है। ये पैगंबर सच्चे खुदा की परस्तिश खुद करते और दूसरों को भी तलकीन करते थे। समाज के मुख्तलिफ दारों से मामूली किसान और चरवाहे थे। अमूस भी किसान था, होशिया काहनाना तबका से था, इर्मिया और हिजकिया का तल्लुक भी इसी तबके से था, ताम कुछ का तल्लुक शाही घराने से भी था। मसलन इशाया जो है वो शाही घराने से था। इन पैगंबरों के पास बादशाहों की तरह अस्करी ताकत नहीं थी, मालो दौलत नहीं था और इख्तियारात भी नहीं थे, और ना ही कोई दूसरी ताकत। इनकी कुव्वत और इख्तियार सिर्फ खुदा का कलमा था। ये पेशावर नहीं थे, इन्हें डराया धमकाया नहीं जा सकता था, रिश्वत नहीं दी जा सकती थी और किसी भी तौर पर उनकी जबानबंदी भी मुमकिन ना थी, क्योंकि उनकी आंखों में खुदा की बादशाही का तस्वर और ख्वाब था और उनके अंदर इसकी आग और तड़प थी। पैगंबरों ने समाज को अपने नजरिया, तस्वर और रोया के मुताबिक डाला, मगर समाज ने खुदा की बंदगी और परस्तश में भी बदनुमानी और बदनीति, मजहबी और अखलाकी अनासर और हालात देखकर पैगंबर सीख पा हो गए और गुस्से और तैश का इजहार किया। मगर अलमिया ये था कि वो अपने अहद के लोगों को खातर खा सुधार ना सके, बल्कि इसके बरक्स वो अपने दौर में समाजी, ये बड़ी उल्ट बात हुई कि अपने दौर में समाजी, सियासी, इक्तसादी और मजहबी एतबार से वो बागी करार दिए गए, लोगों के दुश्मन करार दिए गए और इसराइल को तंग करने वाले, दिक करने वाले करार। जलावतनी से वापसी पर इन पैगंबरों को ना सिर्फ तस्लीम किया गया, बल्कि अब्तरी ने अमूस नबी, होशिया नबी, इशाया नबी और इर्मिया नबी की सच्चाई और रास्ती दुरुस्त साबित कर दी। जलावतनी के बाद लोगों को कुछ होश आया, जबकि काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ अनासर, जिनमें शाही अदालत, अस्करी कायदीन, अपर क्लासेस, आला तबके, काहिन और खुद साख्ता मगर मकबूल पैगंबर बिल्कुल गलत पाए गए। पैगंबर शिद्दत से चाहते थे कि जिस समाजी निज़ाम का वो हिस्सा थे वो समाजी निज़ाम दुरुस्त हो। वो इल्म इलाहियात की बिना समाजी निज़ाम का सिलसिला मतवाजन चाहते थे। पैगंबर इंसान के बारे तालीम और यहोवा का बुनियादी मकसद अपने लिए एक कौम की तख्लीक चाहता था, जिनकी समाजी जिंदगी तरतीब के साथ हो, अच्छी और दुरुस्त जिंदगी का रास्ता और रहन सहन जो यहोवा को काबिल कबूल हो। पैगंबरों के लिए ये एक मजहबी फरीजा था, मगर ये समाजी निज़ाम बुराइयों की जड़ जो इंसानी और समाजी इक़दार की नफी और इनको नेस्तो नाबूद कर रहा था और यहोवा के नज़दीक
काबिल कबूल नहीं था। पैगंबरों ने बुराइयों की मजम्मत की और मुहासबा किया। ये बुराइयां जुल्म, तशद्दुद, कत्ल गारत, बेवफाई और अदम यकीन ये शख्सी तौर पर आदमियों और औरतों के थे। इस निजाम के जिम्मेदार बादशाह, उसके हवारी, मोटे ताजे काहिन, लालची पेशावर, नामोनहाद पैगंबर, बज़ाहिर अक्लमंद आदमी जो गरीबों और मजलूमों की बदौलत शाहाना और पुरतैश जिंदगी बसर करते थे। बिलखसूस अमीर खवातीन भी डंडी मारने वाले जज और मुनसफ, बेरहम साहूकार, बड़े घरानों के खुदगर्ज लोग और लालची जिम्मेदार थे। अब हम कबला जलावतनी के कुछ अंबिया के बारे में बात करेंगे। आमूस नबी, इसका दौर 743 से 783 से 743 काबलिन तक था। बादशाह जरोबाम दोम का दौर था। बलाहट से पहले वो किसान चरवाहा था और जनूबी सल्तनत में रहता था। खुदा ने उसे रेवड़ों और अंजीर के दरख्तों के पीछे से लिया ताकि वो खुदा की जुबान और सरगर्म अलाकार बने। आमूस 7 बाब 1 से 6 आयत और 14 में आमूस 3 रोया को देखता है जिनमें टिड्डे जमीन की सब्ज निबातात खा जाते हैं। दूसरी रोया है आग बैरो भर को खा जाती है और तीसरी रोया में लोहे का जिक्र है जो कायनात की तबाही व बर्बादी का सबब बनता है। मगर तीनों मर्तबा खुदा से मेहरबानी और दरगुजर की दरख्वास्त करता है और खुदा अपना फैसला तब्दील करता है। इन तीनों रोया में ये खुदा अपने बंदे को बताता है कि मैं किस तरह सजा देने वाला हूँ। फिर ये खुदा की मिन्नत समाजत करता है, मेहरबानी की दरख्वास्त करता है और फिर खुदा अपना फैसला बदलता है। आमूस जो है वो लोगों को धमकाता है कि खुदा ने उसे सजा दिखाई है जो लोगों पर वो लाने को था। आमूस 2 बाब 6 से 7 आयत में बनी इस्राएल के गुनाहों के बारे में खुदा का फरमान सुनाता है कि उन्होंने चांदी लेकर सादक को और एक जोड़ा चप्पल लेकर मस्कीन को बेच डाला। वो जमीन की गर्द में मुहताजों के सर कुचलते हैं और हलीमों की राह बिगाड़ते हैं। बाप और बेटे दोनों लौंडी के पास जाकर मेरे कदूस नाम को दागदार करते हैं। आयत 7 से 8 आयत से भी आगे लिखा है मैं भी बनी इस्राएल के गुनाहों की इन आयत में बनी इस्राएल के गुनाहों की तफसील है जिसमें इंसानों के खरीदो फरोख्त और लोगों को गुलाम बनाने का जिक्र है। 3 बाब में हम उस खुदा की धमकी को बताता है कि वो बातिल नहीं है। वो बनी इस्राएल से कहता है कि खुदावंद कहता है कि दुनिया की तमाम नस्लों में से मैंने तुम्हें चुना, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बदी की सजा दूंगा। इस्राएल के सब गलत काम गरीबों का इत्तेसाल और जुल्म से भरपूर हैं। अदालतें इस्तेसाल और जुल्म का आलाकार हैं। समाजी इदारे इंसाफ की बजाय दरहम बरहम हो गए हैं। अदालतें उमरा के हाथ का खिलौना और उनके मफाद का और नफा में काम करती हैं, हालांकि इनका काम गरीबों को इंसाफ देना और उनकी मदद करना है। 4 बाब 1 आयत में लिखा है अमूस कहता है मैं अमूस इस्राएल की औरतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, उन पर वाजे करता हूँ कि वो भी गरीबों और मस्कीनों पर मजालम में बराबर की शरीक है। वो सजा की धमकी देता है कि उनके काम भी शर्मनाक और खुदा से ज्यादती है। वो उन्हीं बाशान की गांजा कहता है। इस बात से पता चलता है कि उस दौर में औरतें भी कोई कम नहीं थी। अदल और इंसाफ आमूस नबी की तालीमात का बुनियादी नुक्ता है। 5 बाब 15 में वो कहता है फाटकों पर तुम इंसाफ करो। ये जो बाशान है
ये एक इलाका है, वो वहां पर सब्ज चरागाहें थी, जानवरों के चरने के लिए बहुत अच्छी चरागाहें थी, और वहां की गांजा जो थी वहां चरते थे जानवर, वो बहुत सेहतमंद और मोटे ताजे होते थे, इसलिए उसने औरतों को बाशान की गांजा कहा है। अमूस 5 बाब 21 से 23 में कहता है, मैं खुदा इस्राएल की इबादत, ईदों, कुर्बानियों और मुकद्दस महफिलों को नफरत की निगाह से देखता हूं। खुदा कहता है, मैं खुदा इस्राएल की इबादत, ईदों, कुर्बानियों और मुकद्दस महफिलों को नफरत की निगाह से देखता हूं। ये कलमा का दुख और सदमा है। अदल इंसाफ ना बाजारों में है ना अदालतों में है। नाप तोल में ताजर खरीदते वक्त ज्यादा और फरोख्त के वक्त कम देते हैं। लालच, मुनाफा, लूट खसूट ताजर बरादरी का दीन ईमान था। आड़तियों यानी जो आड़ती थे उनकी बात हो रही है। अमूस 9 बाब 1-4 आयत में खुदा का कहर और गजब, सजा और असीरी की बात है, जबकि 9 बाब 11 से 15 में अपने लोगों को उम्मीद और बहाली की खुशखबरी देता है। 9 बाब 1 से 4 में खुदा के कहर, गजब और की सजा की और असीरी की बात की गई है। दूसरा होशिया नबी। होशिया काहिनों के घरानों से जनूबी सल्तनत में नबी था। इसकी नबूवत ने यरोबाम दोम बादशाह की खुशहाली के दौर हुकूमत, इसकी नबूवत ने यरोबाम दोम बादशाह की खुशहाली के दौर हुकूमत से तबाह बर्बादी में ज़वाल पजीरी और इसराइल के सियासी मंजर से गायब होते देखा। यानी इसराइल की बर्बादी बिल्कुल दुनिया के नक्शे से मिटते देखा। इसकी लहामी तहरीरों और खुतबों से उनकी सोच और अक्स बल्कि तारीख का पता चलता है कि इनका दौर 732 काफमीम से 750 से 732 काफमीम का वक्त और अहद है। होशिया 4 बाब 1 से 2 में कुछ इस तरह से बयान करता है। होशिया के बयान में यहोवा और बनी इसराइल में तजाद और झगड़ा पाया जाता है जो बहुत गहरा है। मुल्क में सच्चाई, शफकत और खुदा शनासी का दूर दूर पता नहीं। लाकानूनियत और अदम कानून की संगीन सूरत हाल है। अहद और मिसाक की बुरी तरह बेरुती हो रही है। वो अपनी जाती शादी के तजर्बे में यहूदा और बनी इसराइल के तल्लुक को मियाँ बीवी के तल्लुकात में देखता है। यहोवा की मोहब्बत ला तब्दील है, चाहे दूसरा फरीक ईमान से बरगश्ता हो जाए। होशिया 12 बाब 8 से 9। होशिया के मुखातबीन में ऐसे लोग हैं जो अहद और मिसाक की समाजी क़वायद ज़वाबित या असूलों से बागी हैं। वो मजहब को महज रसूमात और इबादत और परस्तिश का मकसद मादी खुशहाली जानते हैं। यही बात लूका 12 बाब 16 से 21 में भी हम देखते हैं। वो दौलत जो बदयानती और जुल्म से हासिल की गई हो, इसके गुनाह का कोई अंदाजा नहीं है। तीसरा इशाया नबी। इशाया शाहन यहूदा की नस्ल से था। उसने 4 बादशाहों के अहद में नबूवत की। यहूदा की सल्तनत का शहरी था। खिदमत का आगाज इस वक्त हुआ जब ओजिया बादशाह की वफात के साथ यहूदा की सल्तनत खुशहाली और कौमी शान शौकत अपने ज़वाल और अंजाम को पहुंची, जबकि रूहानी बहरान इससे कहीं ज्यादा पुरअशूब और यहूदा की जिस्मानी तबाही से
ज्यादा खतरनाक था। हालात वैसे ही अबतर थे। लालच, मकारी, जालसाजी, नाइंसाफी जैसे जिनकी मजम्मत और मुहासबा अमूस नबी ने बड़ी शदोमत से किया था। शुमाली सल्तनत के असीर यहूदा की रूहानी सालमियत को पैरों तले रौंद रहे थे। इशाया 1 बाब 16 से 17 में। आज 16 में इबादती और रसूमाती इजहार नुमाया है। लोगों का नहा धोकर पाक साफ होना जुर्म पानी से नहीं धोया जा सकता, इसके लिए मुआफी शर्त है। खुदा एक बार फिर ऐद की तरफ लौटता है और लोगों से भी इस ऐद की तरफ आने और गुनाहों से बाज रहने की तवक्को करता है। इशाया अदालती दयानतदारी का इज़हार करता है, जिसमें समाज के कमजोर, गरीब और नादार लोगों की हिफाजत है, मसलन बेवा और यतीम की हिफाजत। इशाया 3 बाब 8 से 15 है। इशाया भी अपने पेशरो हम खिदमों की तरह रईसों, शाही ओहदेदारों, जजों की मजम्मत करता है, जिन्होंने समाज में कानून और नज्म नस्क को बर्बाद किया। जज डाकुओं और चोरों से मिल गए, जिन्होंने निज़ाम में तरतीब कायम करना थी और असर रसूख और जायदाद से महरूम बिलखसूस बेवा, यतीम और अजनबियों की मदद करना थी। 3 बाब 12 से 15 में खुदावंद उम्मत की अदालत के लिए खड़ा होता है और झगड़ने के लिए मुस्तैद होता है। वो उम्मत के बुजुर्गों और सरदारों से तस्फिया करेगा, क्योंकि उन्होंने उम्मत को कुचला। सूदखोरों ने हुकूमत संभाली, मस्कीनों को लूटा और उनके चेहरों को मस किया। खुदावंद इशाया 3 बाब 16 से 24 आयत में यरूशलेम की खवातीन के बारे में और उनकी सरगर्मियों का जिक्र करता है, जो सिर्फ उम्दा पोशाकें और सजने संवरने और हवस से भरी है, मगर वो खाली और खोखली है। खुदा इनके नापसंदीदा करतूतों के सबब इन्हें तबाह कर देगा। वो तकब्बर से भरी जिस्मों की नुमाइश करती हैं। वो आदमियों को गैर कानूनी तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाने की तरगीब और समाज के कमजोर तबके का इस्तेसाल करती हैं। वो भी ऐद के लोगों का ख्याल नहीं करती। वो अपने रवैये और चलन से खुदा के लोगों के निजाम में शिगाफ डालती हैं, मगर एक दिन फतवा सादर होगा और ये हसीन जाओ जलाल, शान शौकत कोई चीज बाकी ना रहेगी। इशाया यहोवा के तसाब और फैसले की आवाज अपने कानों में सुनता है और जिम्मेदारों को आने वाली हलाकत की वार्निंग देता है। वो कहता है, अफसोस इन पर जो जुल्म के आइन मुकर्रर करते हैं और अपनी सरवत ये कहां छोड़ेंगे। चौथा नबी मीका 715 से 700 का किसान का बेटा, मगर निडर नबी है। अमूस नबी की रिवायत के मुताबिक वो मजलूमों और मराद से महरूम तबकों की आवाज बनकर अमीरों के खिलाफ इल्जाम आयद करता और गरजता है। मीका का पैगाम बड़ा तल्ख और कड़वा है। वो अपने मुखातबीन को अच्छाई और भलाई से नफरत और बदी से मोहब्बत करने वाले सर फिरे पुकारता है। मीका 3 बाब 1 से 4 में वो लालच करके खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं। मीका हुक्मरानों की समाजी नाइंसाफी और बुराई जाहिर करता है कि हुक्मरानों ने इंसानों को जानवरों की तरह ज़िबा किया है। जज सरदार रिश्वत लेकर अदालत कायम जज सरदार रिश्वत लेकर अदालत कायम जज सरदार रिश्वत लेकर अदालत कायम उजरत लेकर तालीम देते हैं और नबी चांदी लेकर नबूवत करते हैं। मीका की पेशगोई
ये एक बहुत बड़ी पेशन गोई है जिसमें वो सहून की तबाही की बात करता है। 6 बाब 13 आयत में, बस मैं तुझे सख्त जख्म लगाऊंगा, ये आयत है। तो इसमें ये वो यरूशलेम की तबाही की बात करता है। इसके बाद है सफनिया 640 का अफरीन का दौर का ये पैगंबर शाही घराने और हिजकिया की नस्ल से है। मनस्से इसराइल का बदतरीन बादशाह था। सफनिया के दौर में गहरी तब्दीली आई। मनस्से के बाद यूशिया खुदावन की तरफ, ये यूशिया जो है ये अच्छे बादशाहों में शुमार होता है। यूशिया खुदावन की तरफ सिद्क दिल से रजू लाया। मुमकिन तौर पर इस मुस्बत तब्दीली में सफनिया का भी हिस्सादार है। सफनिया खालस और खरा जो अमूस और शाया की रवायत का पैरोकार है। इसकी तबलीग का मरकजी नुक्ता खुदावन की हैबतनाक दिन की नजदीकी है, जब यरूशलेम को अपने गुनाहों के लिए कीमत अदा करना होगी। सफनिया 1 बाब 2 का 3 बाब 8 आयत में कुछ इस तरह जिक्र है, मैं खुदावन मज़कूरा दिन में जो कुछ करना चाहता है बयान करता हूँ। 7 नंबर आयत में माल के खुदा के ज़ूर खामोश रहो क्योंकि खुदावन का दिन करीब है। खामोशी की दावत एक वार्निंग है और लोगों को होशियार करना है। सफनिया 3 बाब 1 से 5 में पैगंबराना उंगली बराह रास्त यरूशलेम शहर पर उठाता है। वो शहर को सरकश, नापाक और जालिम शहर करार देता है और इस पर अफसोस का इजहार करता है क्योंकि इसने इसका कहना ना माना, तादीब कबूल ना की, खुदावंद पर तवक्कल ना किया और अपने खुदा के नजदीक ना आया। वो शहर के सरदारों को गर्जने वाले शेर, ताजियों को भेड़िए, नबियों को फासिक और दगाबाज और काहिनों को मुकद्दस को नापाक करने वाला और शरीयत को मरोड़ने वाला करार देता है। बादशाह की अदालत के अराकीन, इंतजामिया का अमला, शहजादे सब लुटेरे हैं। जज इंसाफ को नजरअंदाज करते बल्कि मनसब की वजह से गरीबों का इस्तेसाल करते। सरकारी या दरबारी पैगंबर सब फ्रॉड और धोखा है। आलमगीर, वादनवानी और हेरा फेरी के खिलाफ यहोवा का इंसाफ उभरकर सामने आता है। नबी समझता है कि खुदा की जड़ गुरूर और तकब्बर है। नबी समझता है कि गुनाह की जड़ गुरूर और तकब्बर है। तो इसके बाद वो खुदा की तरफ से खुशी और उम्मीद के साथ 3 बाब 14 से 20 आयत में नगमा तहसीन पेश करता है, जिसमें वो इसराइल और यरूशलेम को खुशी और शादमानी में नगमा सराई की बात करता है क्योंकि खुदा ने नाराजगी खत्म करके तुझे दोबारा कबूल कर लिया है। वो तेरे साथ और तेरे दरमियान और तुझसे खुश है। इसके बाद हबक्कूक छठा नबी 600 का मीम दौर का इर्मिया का हमअसर पैगंबर बड़ी जोरत के साथ खुदा और पैगंबर का मुकालमा पेश करता है। वो गैर यकीनी हालात में जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। पैगंबर खुदा से इंसानों को बदी करने में ढील पर सवाल उठाता है और नाला करता है कि शरीर सादक को निगल लेता है पर तू खामोश रहता है। फिर वो 5 मुसीबतों का जिक्र करता है जो नारास्त और शरीरों का मुकद्दर है। ताहम पैगंबर की आंखों में उम्मीद भी है जिसमें वो मिसाली बादशाह देखता है जिसे खुदा एक दिन जरूर कायम करेगा। अब हम जलावतनी के नबियों के बारे में बात करेंगे। जलावतनी के दौरान पहला नबी है इर्मिया। तारीख का सबसे खतरनाक और मुश्किलात से भरपूर मुश्किल दौर जलावतनी का। हालात सियासी मदोजहर में गिरे थे। इस दौर में इर्मिया ने एक अजीम सल्तनत की बर्बादी और दूसरी अजीम सल्तनत को उभरते देखा। इस अबरती
अबतरी का असर यहूदा की सल्तनत पर ज़वाल की शक्ल में हुआ। यहूदा ने इर्मिया को यहूदा और दूसरी अक़वाम के लिए नबी किरदार अदा करने के लिए बुलवाया। 587 से 27 तामीम, तकरीबन 40 साल मुश्किल दौर में इर्मिया ने अपनी नबी खिदमत अंजाम दी। अगरचे इस दौर में और भी बहुत से पैगंबर थे और बहुत से नेक पाक और पारसा लोग उनके साथ थे, मगर इर्मिया बड़े सास अंदाज से लोगों को दिखाता है, बताता है कि यहोवा किस तरह अपने लोगों को प्यार करता है, लोगों की जिम्मेदारी को भी समझता है और बताता है कि उनका फर्ज है कि वो अहद और मिसाक के रहनुमा असूलों को याद करें और वफादारी से अपनाएं। उसने यहोवा की सच्ची फितरत और तस्वीर पेश की। उसके लफ्जों में काट है। वो दूसरे मबूदों की इबादत और मजहबी रसूमात को रद्द करता है और उनकी मजम्मत करता है। इर्मिया की तालीमात के दो बड़े मौज़ूआत, उसका पहला मौजू है सच्चे यहोवा की हकीकी तस्वीर और वजाहत। दूसरा मौजू बनी इसराइल को बावर कराना कि जंगों और बर्बादी का सबब इनका राय रास्ते भटकना है। वो बताता है कि ये जो यरूशलेम के साथ हुआ, जो जंगें हुई, इसराइल की तबाही बर्बादी हुई, इसका सबब उनकी नाराजगी है, विश्वास के बटना है, खुदा से दूरी है, यहोवा से बेवफाई है। इर्मिया 5 बाब 27 से 28 आयत में इन आयात में इर्मिया के मुखातबीन वो ताकतवर लोग हैं जो यहोवा के अहद और कानून का मजाक उड़ाते और तज़हीक करते हैं, दगाबाजी करते हैं, नाजायज तरीके से मुनाफा कमाते हैं। वो बदमाशी और शरारत के कामों में तमाम हदें पार करते हैं। वो तमाम अखलाकी और मजहबी इक़्तिदार को नजरअंदाज करते हैं। दूसरी आयत में समाजी इंसाफ की रोशनी में गरीबों और कमजोरों पर जुल्म पर तनकीद की गई है और सजा और इंतकाम की बात की गई है। इर्मिया 7 बाब 5 से 7 आयत में इर्मिया यहोवा का पैगाम लोगों को बताता है कि अगर वो अहद और मिसाक के रहनुमा असूलों की वफादारी करें, राहों और अमाल की इस्लाह करें और पूरा इंसाफ करें, परदेसी, यतीम और बेवा पर जुल्म ना करें, समाजी इंसाफ की तरफ लौटें, तो मैं तुम्हें मौदा सरजमीन में बसाऊंगा। खुदा अपने वादे की तजदीद करता है अगर वो उसके साथ में वफादारी की हामी भरते हैं। इर्मिया जो है वो चरवाहों पर भी आवाज उठाता है। 23 बाब 1 से 8 आयत तक इन आयात में इसराइल का खुदा चरवाहों के गैर जिम्मेदाराना रवैया का तज़किरा करता है। उन्होंने भेड़ों को परगंदा किया, खबरगिरी ना की, भटकने के लिए छोड़ दिया और हलाक किया, और उनके इस बुरे कामों की वजह से मैं उन्हें सजा दूंगा, जबकि अपने गला की बहाली का भी वादा करता है, बल्कि यहोवा यहूदा की निजात का भी इसराइल और यहूदा से नए ऐद बांधने का इजहार करता है। मैं इनका खुदा और वो मेरी उम्मत होंगे। दूसरा नबी हिजकिय्याल का पैगंबराना दौर दुरानिया 593 काफ मीम से 771 काफ मीम है। इसी में यूशिया बादशाह की मजहबी इस्लाहात और तजदीद का जमाना भी शामिल है। जैसा मैंने पहले बताया कि यूशिया जो है ये अच्छे बादशाह में शामिल है, तो इसकी तजदीद का जमाना भी इसमें शामिल है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। इर्मिया फिलिस्तीन में इसराइलियों का नबी था इर्मिया, जबकि हिजकिय्याल का नबी मिशन बाबल की असीरी में इसराइलियों के लिए था। इसकी बड़ी जिम्मेदारी एक तरफ यहोवा की परस्त जारी रखना और दूसरी तरफ इसराइल को बहाली के लिए तैयार करना था। हिजकिय्याल 7 बाब 7 से 11 और 23 से 24 आयत।
इन आयत में खुदा अपने कहर और गज़ब बर्पा करने की बात करता है। वो तमाम मकरू अमाल के मुताबिक अदालत और सजा की बात करता है और दरगुजर ना करने की बात करता है और कहता है तुम जानोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। इन आयत में 3 बार कहा गया है कि दिन करीब है, वक्त आ पहुंचा है, शामत दरवाजे पर है। जमीन खून के जराइम से भर गई है और शहर जुल्म से। मैं बदतरीन कौमें लाऊंगा, वो इनके घरों पर काबिज होंगे। मगरूरों का तकबर खाक में मिला दूंगा, मुकद्दस जगह नापाक कर दी जाएंगी। खुदा का गजब जालिमों की फरावानी, दौलत और शान शौकत नेस्त व नाबूद कर देगा। इसके हाल 22 बाब 7, 12 से 13 और 27 से 29 आयत में कुछ इस तरह है। परदेसी पर जुल्म, यतीम और बेवा को लूटा जाता है। खून के लिए रिश्वत और सूद और नाहक नफा और लालच में हमसाये पर जुल्म। इनके अलावा इसराइल में गुनाहों की फरिश्त बड़ी तवील है, जिस समाजी बेइंसाफी भी शामिल है। हैरत और दुख की बात यह है कि अपने ही लोग और मुल्क के बाशिंदों के लिए इज्जतो एहतराम नहीं है, बल्कि उन्हें रिस्वा किया गया है। इसके हाल 34 बाब 1 से 10 आयत में चरवाहों की बात की गई है। चरवाहों पर 3 इल्जामात लगाए गए हैं। पहला, उनका इस्तेसाल किया जिनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी, उनका हक मारते और खुद मोटे ताजे होते रहे। नंबर 2, इनमें कोई पासबानी खासियत और खूबी ना थी कि कमजोर और दिफा ना कर सकने वालों की मदद करें। गले को मुतहद रखने की बजाय पूरी दुनिया में परगंदा होने दिया ताकि दुश्मन कौमों का तरन वाला बन सके। इन्हीं तमाम रियासतों में बेयारो मददगार छोड़ दिया, जैसे इनका चरवाहा कोई ना हो। जहां आप जानते हैं कि चरवाहा जो है ये नबियों को कहा गया है, उनके लीडरों को कहा गया, रहनुमाओं को कहा गया। इसके हाल 45 बाब 9 से 12 आयत में फरमाते हैं, कुछ इस तरह उनका जिक्र है। मैं खुदावंद इस्राएल के रईसों को मुखातिब करता हूँ कि जुल्म करने और लूट मार से बाज रहो, अदल और सदाकत अमल में लाओ, मेरी उम्मत पर जबरदस्तियां और ज्यादतियां खत्म करो। इसके हाल 45 बाब 10 से 12 आयत में बहाली के मराहल में मुस्तकबिल के लिए एक लाया अमल बनाए, कायदे और कवानीन बनाए, खुदा के कवानीन लागू करो, समाजी अदल बहाल करो, बेजा टैक्स और खराज का जुल्म बंद करो, खराज टैक्स और दूसरी चीजों में तवाज़ुन ताकि अवाम पर बोझ ना पड़े, नाप तोल के पैमाने में मारी वजन और सिक्के यकसा हों, अपने लोगों की खिदमत करें ना कि लूटे, रियासती खजाने को भी रास्ती और अदल से इस्तेमाल किया जाए, वगरना ऐद का खुदा ताजरों, शहजादों और हुक्मरान जमायत को सजा देगा, क्योंकि नए सिरे से ये सब कुछ लागू करना इनकी जिम्मेदारी है। और तीसरा नबी इशाया सानी है 40 बाब से 55 आयत तक, और इसका दौर 587 से 538। इन अबवाब में बनी इस्राएल के लिए तसल्ली और हौसला अफजाई और बिलखसूस खादम के गीत काबिल सताइश और काबिल तहसीन है। इन्हीं अबवाब में आने वाले मसीहा की शख्सियत के बारे में पेश गोइयां है। मर्द गमनाक के दुखों का भी जिक्र शामिल है। बहरहाल ये जो मतन है ये हमारे मौजू के लिए इतना अहम नहीं है। अब इसका तीसरा हिस्सा जीम है, वादा जलावतनी के अंबिया। इशाया 538 ताबनी में फारस के बादशाह सारिस ने एक फरमान में हैकल की दोबारा तामीर और यहूदियों को बाबिल से वापसी की इजाजत दे दी। यहूदियों की वापसी शुरू हो गई
अब्तर हालात और गैर यकीनी सूरत की वजह से तकरीबन 515 काफनी में नई हैकल की तस्दीक हुई। ये हैकल जो है इससे काफी पहले शुरू हुई, लेकिन हालात की वजह से काफी इसकी तमीर में लेट देर हुई। इशाया 58 बाब 3 से 7 और 9 से 10 आयत में लोगों को उनके बातिल रोजे के बारे में बताता है जो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं। वो ऐसे रोजे रखते थे जो खुदा के लिए नापसंदीदा थे। वो खुदा का पसंदीदा रोजा बताता है। शरारत के बंदे, वो खुदा का पसंदीदा रोजा बताता है। शरारत के बंदर खोले जाएं, अजनबी की कड़ियां तोड़ी जाएं, मजलूमों को आजाद और हर जुआ तोड़ा जाए, आवारा मताजों को घर लाया जाए, नंगों को कपड़े पहनाए जाए, जुल्म और झूठ को अपने दरमियान से दूर किया जाए और दुखी जान को असुदा किया जाए, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी दिन का उजाला होगी। वो रोजा जो खुदा को पसंद है, उसमें अमल का रुख खुदा से हटकर अब अमल का रुख इंसानों की जानब है कि इंसानों के साथ ये काम करो। वो कहता है कि रोजा रखो, मगर इसके साथ समाजी इंसाफ और भलाई के काम लाजमी है, तभी रोजा की तस्वीर मुकम्मल और वाज़ेह होती है। इशाया 59 बाब 2 आयत में कहता है, लेकिन तुम्हारी बदियों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई डाली है। इशाया 59 बाब 4 से 8 आयत में लोगों का असल चेहरा दिखाता है और सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत करता है, उन पर इल्जामात की बुछाड़ करता है। 12 आयत में और उससे आगे कौम का इज्तिमाई इतराफ है। कौम तौबा करती है, इतराफ करती है अपने गुनाहों को, और उसको कौम और जमात का नोआ भी कहा जा सकता है। उनके इतराफ को नोआ भी कहा जा सकता है। इशाया के इल्जामात के जवाब में कौम अपने गुनाहों का इकरार करती है, अपने गुनाहों का इतराफ करती है। फिर खुदा जो है फिरता है और बनी इसराइल को निजात, रहाई, दुश्मन से छुटकारा और सहून को खुलासी देता है। इशाया 61 बाब 1 से 3 आयत में गुनाहों में गिरी कौम को सुकून, निजात की खुशखबरी और उनके जख्मों पर मरहम रखने के मुतरादिफ है, जिसका ऐलान इशाया नबी के सामने करता है, जिसका ऐलान इशाया लोगों के सामने करता है। इशाया के पैगाम में 2 बातें तसल्ली और हौसला अफजाई उभर कर सामने आती है। जलावतनी के खात्मा पर जबरदस्त नबूवत ने उसके जरिए नई इब्तिदा की। इसका मिशन लोगों को रहाई और टूटे दिलों को जोड़ना, रहाई उन लोगों के लिए जो कर्ज अदा ना करने पर जेलों में सड़ रहे हैं, ये उनके लिए खुशखबरी थी। बिलाखिर पैगंबर नए दौर, नई सुबह और सब दिनों का ऐलान करता है, जिसमें राख की बजाय जीनत, गुलाब और कलियों, रोजे और आहुजारी की बजाय मसरत और इंसबात का तेल और पैगंबर का पैगाम और ऐलान लोगों को निजात अता करता है। दूसरा नबी है जकरिया। 520 कामी बाबल की जलावतनी से वापसी पर हैकल की असर और तामीर के जमाने में नबूवत की और बड़ी तब्दीली का ख्वाहां था। जकरिया 7 बाब 8 से 11 आयत में लिखा है, जकरिया ने खुदावंद का कलमा पाकर लोगों से फरमाया, अदल से इंसाफ करो। पैगंबर बनी इसराइल की समाजी जिंदगी के मेयार के 4 कवानीन बयान करता है। पहले नंबर पर मुस्बत तासर और राय, सच के साथ फैसला दो, जिसमें अदालती फैसला भी शामिल है। वसी मानों में हमांगी, अमर बहाल करना, समाजी तौलक में समाज मुत्तहद होना चाहिए, कवानीन खुदा के साथ राब्ता और रिश्ता जोड़े, बिलखसूस ऐद से तौलक जोड़े। सच्चा इंसाफ ये है कि कुचले हुए रास्तबाज का ख्याल रखा जाए और सखावत और आजिज़ी के साथ इसकी मदद की जाए। दूसरे नंबर पर शफकत
मेहरबानी और वफादारी, मोहब्बत का एक रवैया, खास तौर पर शादीशुदा, शादी, दोस्तों और रिश्तेदारों के माबैन तअल्लुक़ का बंधन मजबूत होता है। दोनों फरीक शफकत और नरम दिली का ऐद करते हैं। लाजिम है कि दोनों इसके पाबंद रहें। इसमें आसमानी ऐद का अक्स और आसमानी ऐद का गुमाज दिखाई देता है। तीसरे नंबर पर इस्तिसाल में इंसाफ, मेहरबानी और रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। पैगंबर अपने पैगाम में अक्सर बयान करता है, बेवा और यतीम बच्चे जिनका रोटी कमाने वाला, दिफा करने वाला अब सर पर नहीं, माली और समाजी इतबार से कमजोर और पतली हालत के सबब मुमकिन था कि चालाक लोग इनसे दो हाथ कर जाएं, फ्रॉड कर जाएं, इन्हें नुकसान पहुंचाए। वो असीरों के रहमो करम पर, वो अमीरों के रहमो करम पर थे। इसलिए जरूरी था कि खुदा के लोगों के दरमियान मेहरबानी और शफकत को जगह दी जाए, दोस्ती की जाए और अमली मदद की जाए। यही इंसाफ था। चौथे नंबर पर ज़करिया 8 बाब 16 से 17 आयत में, पर जो बातें तुम्हें करनी है वो ये है, एक दूसरे से सच बोलो, अपने फाटकों में हक और सलामती के फैसले करो, तुम एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में बुरा मंसूबा ना बांधो और झूठी कसम को अच्छा ना समझो, क्योंकि इन सब बातों से मैं नफरत रखता हूँ। खुदावंद का फरमान है, खुदावंद का फरमान यही है। मगर इनके पेशराओं ने भी ऐसी तालीमात को ना सुना, ना ध्यान दिया। तारीख और तजर्बे से इंसान सीखता है। ये हिकमत की बातें हैं, मगर इसराइल ने सख्त रवैया दिखाया, सख्त कंधा पेश किया। नौजवान बछड़े की मानद जो पंजाली या जुए में नहीं जुटता और अरलियां तोड़ता है। बातें सुनने से आती हैं, मगर उन्होंने जानबूझकर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ ये नौजवान बछड़े की एक मिसाल दी गई है। पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले, काश्तकारी से तल्लुक़ रखने वाले लोग जानते हैं कि बछड़ा जो है ये पंजाली में जोया जाता था और जुआ उनके कंधे पर रखा जाता था और अरलियों से वो लॉक लगाते थे पंजाली को, तो फिर वो तोड़ता था। तीसरा नबी है मलाकी। मलाकी के मानी है मेरा पैगंबर, मेरा प्यामर। ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है और शुआयद के मुताबिक हैकल की तमीर 9 के बाद शाह फारस के दौर 515 कापनी में अपनी रिसालत और नबूवत शुरू की। मेरा ख्याल है ये जब हैकल की तामीर मुकम्मल उस वक्त की बात है। अपनी रिसालत और नबूवत शुरू की। वो भी इन्हीं समाजी और मजहबी बुराइयों की मजम्मत करता और मुखालफत में खड़ा होता है, जिन्हें बाद में नेहमिया और इजरा निशाना बनाते और उनका इलाज करते हैं। मलाकी को दोनों मुस्लिम कौम का पेशरो मानना गलत ना होगा। मलाकी पारसा लोगों की पारसाई को ललकारता है, उन पर इल्जाम लगाता है। वो कायनों को भी खुदा के गजब की निशानदेही करता है। हकीकी और सच्ची मजहबी क़यादत के बगैर समाजी ढांचे टूट फूट का शिकार थे। कारोबार में धोखे, जबरदस्ती, इंसानों की फरोख्त और गुलाम बनाने के अमल ने गरीबों की कमर तोड़कर रख दी थी। ऐसे में मलाकी नबी सामने आता है। मलाकी 3 बार 5 आयत में मलाकी खुदा का पैगाम देता है कि मैं जादूगरों, जनाकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ, और जो मजदूर की मजदूरी नहीं देते और बेवा और यतीम पर जुल्म करते, परदेसी का हक अदा नहीं करते और मुझसे मुंह मोड़ते हैं, अदालत का तुम्हारे पास आऊंगा, अदालत के लिए तुम्हारे पास आऊंगा और सजा दूंगा और हिसाब लूंगा। चौथा बाब अदब का, हिकमत का अदब है। चलो हम हिकमत की एक
अभी एक बात पढ़ ले, अयूब पढ़ ले। हाँ। हिकमत की किताबों में सब एक जैसी हैं, हम सिर्फ अयूब को पढ़ेंगे। हिकमत तो दानिश के अदब में से रास्ता गहरा मौजू रखने वाली एक अच्छे खरे और रास्तबाज शख्स की मुश्किलात और अजीजतें पेश करती। पुराने अहदनामे की सबसे अहम किताब 500 से 400 काफ मीम गालबन जलावतनी के बाद की है। मतन शायराना तर्ज और असलूब समेटे है। नामालूम मुसन्नफ बिलाशुबा बहुत पढ़ा लिखा आलम और अजीम शायर था। वो बिला का ज़हीर और फतीन था, एक मजहबी मुफक्कर था। 20-19 और 20 बाब 19 से 20 में वो एक शरीर की बात करता है। वो अपनी कमाई खा ना सकेगा, नफा के साथ वापस करेगा, फायदा नहीं उठाएगा क्योंकि उन्होंने मस्कीनों का हक मारा। कमाई की बात हो रही है जो उन्होंने जायज तरीके से कमाई है। उन्होंने मस्कीनों का हक मारा है। क्या मकबूल पाकिस्तान में कुछ बिजली की लोड शेडिंग है तो जनरेटर चलाया जाएगा? है आप जारी रखें। इनके चेहरे पे रोशनी ओके ओके ओके। वो अपने चाल चलन के बारे बात करता है। उसने एक मिसाली रवैये के तहत अपनी जिंदगी बसर की। 26 से 28 आयत में कमजोर और अपनी हिफाजत और दिफा ना कर सकने की वजह से औरतों की हमायत में आवाज उठाता है। गुलामों से मोहब्बत भरा रवैया रखता है, बिलखसूस गरीब और बेवा के तल्लक अच्छे रखता है, यतीमों से नरमी से पेश आता है। मुसन्नफ उठाता है, वो सवाल उठाता है, खुदा मजलूम की चीखें क्यों नजरअंदाज करता है? वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता, लेकिन अगर खुदा का कानून रास्त और दुरुस्त है फिर मजलूम की चीखें क्यों? अब हम दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम कुछ किताबें हम छोड़ रहे हैं। तो नए ड्रामे का मैं पहले थोड़ा सा पेश करता हूं। यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे के रूहानी कायदीन से कायम इंसाफ से मुतल्लिक तालीमात को नए मानी, नई जोतें दी। इनकी ना कभी मुखालफत और नफी की। इस बात को इब्रानियों पहला बाब 1 से 2 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने जरूर देखा और सोचा होगा कि गरीब और मोहताज बेनवा लोग समाज में बेहुरमती और शर्मिंदगी की अलामत बन चुके हैं, जबकि अमीरों लालची लोगों के खिलाफ इल्जामात हैं। पुराने अहदनामे में गरीबों की तज़हीक और तमस्कर से खुदा खुश नहीं था।
वो खुदा जिसने उनका ख्याल रखा और इंसाफ के लिए आ खड़ा हुआ और उनकी हिफाजत भी की। ताम यीशु ने तालीम दी कि गरीबों की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। ताम यीशु ने तालीम दी कि गरीबों की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। गुर्बत की मुख्तलिफ शक्लें और चेहरे पर असरार अंदाज में हमें खुदा से यीशु ने जमीनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में आखिरी अदालत से मुतल्लिक बयान में इंकशाफ किया। जो सच्ची मोहब्बत और इंसाफ की मशक करते हैं और जो ये मशक नहीं करते, जो यीशु ने, जो मैंने पहले जिक्र किया है, क्योंकि खुदा गरीबों के साथ होता है, इसलिए यीशु ने यह बात की थी कि खुदा से मिलाते हैं, ये नबी गरीबों की वजह से। आखिरी अदालत के रोज वो तख्ते जलाली पर बैठा बादशाह अपने दाएं जानब के लोगों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। मत्ती 25 बाब 34 से 40 आयत। फिर वो अपनी बाईं तरफ के लोगों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से इस दामी आग में चले जाओ। मुसर्रफ के ख्याल में इस जाने पहचाने मतन की शिद्दत को वसी अंदाज में समझा ही नहीं गया। आखिरी अदालत की बुनियाद क्या है, फरमाइश का पैमाना क्या है, इसका जवाब मसीह के साथ शख्सी और जाती तल्लुकात और उनकी नौयत है। ताहम अदालत के वक़्त इन तल्लुकात को जमीन पर बसने वाले भाइयों के साथ मुस्बत रवैये के मेयार पर देखा जाएगा और फैसला होगा। पड़ोसी इनको इधर से मैसेज कर दें और गुर्बत के मुख्तलिफ चेहरों की फलाह बेहतरी में मुलव्वस लोग रास्तबाज हैं, जबकि मलाउन और लानती वो लोग हैं जिनके पैगाम और बातें लच्छेदार और अल्फाज मोहब्बत और इंसाफ की खुशबू से मुअत्तर, मगर अमलन अपने भाइयों की जरूरतों से मुंह फेरा और आंखें बंद रखी। गोया मसीह और पड़ोसियों के साथ अमलन तल्लुकात में मजबूत होने चाहिए, क्योंकि किसी हलीम की भलाई दरअसल यीशु के साथ। अब हम 7वां बाब शुरू करते हैं। अंजील बमुताबिक लूका। मुकद्दस लूका अंजील नवीस के मुखातबीन में यूनानी और रोमी दुनिया में मौजूद मसीही जमातें हैं, जिनका तल्लुक बिलाशुबा हमारी आज की दुनिया से भी है। मुसन्नफ सिर्फ लूका की अंजील को तवज्जो का मरकज बनाता है, क्योंकि लूका गरीबों का अंजील नवीस भी कहलाता है। जदीद इस्तिलाह में इसको समाजी अंजील भी कह सकते हैं, और लूका पहला मसीही सोशलिस्ट भी कहलाया। उसके अंजील को मिलने वाले नाम और उसके सोशलिस्ट होने की वजह सियासी बिल्कुल ही नहीं थी, बल्कि लूका के अपने इर्द गिर्द समाजी नाइंसाफी और गुर्बत की सतह की लकीर से नीचे, इंतहाई नीचे दबे वो लोग थे जिनकी मजदूरी इंतहाई कलील थी। एक दिन की बेरोजगारी 7 दिन के फाकों के बराबर थी। हम गरीबों से मुतल्लिक लूका की सोच और फिक्र, जज्बे और दुख और होता है, उसकी इंजील से चंद इक्तबासात और हवाले गौर फिक्र के लिए मुंतखब करते हैं। वो दूसरे अंजील नवीसों से हटकर मुकम्मल खुद इनकारी और दौर पर जोर देता है। मरकस और लूका का मुआवजा पेश खिदमत है। मरकस 1 बाब 20 आयत में लिखा है, उसने फौरन उन्हें बुलाया
और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। लूका में इसी बात को कुछ इस तरह से बयान किया है, वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सबको छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मुख्तसर सी बात। एक और हवाला है मरकज 2 बाब 14, और वो उठकर उसके पीछे हो लिए। लूका में इसी बात को 5 बाब 28 में बयान किया गया है, वो सबको छोड़कर। लूका 6 बाब 20 से 26 आयत में यीशु गरीब के तमाम चेहरों और रोंदे और कुचले लोगों से हालात की यकसर तब्दीली, न गुफ्ता हालत से निकलने और बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदलने की खुशखबरी, जबकि उमरा और खुशहाल लोगों को असासों से महरूम करने की धमकी दी गई है। इन वाकयात में मत्ती से मुआवजा करने पर मालूम होता है कि मत्ती की तालीम रूहानी बातों और खूबियों पर इनाम की बात है, जबकि लूका खुदा की बादशाहत में निजाम को उल्टा हुआ देखता है, जैसे गरीबों की सरफराजी और अमीरों की रसवाई का जिक्र करता है। मत्ती और लूका के मुआवजे के लिए एक और हवाला मत्ती 5 बाब 42, जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे कर्जा चाहे इससे मुंह ना मोड़। जबकि लूका तो तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल है फिर मत मांग। लूका इजाफा करता है, वो जानता है कि गरीब लौटाने के काबिल नहीं, गरीब उनके पांव की जंजीर, गुर्बत उनके पांव की जंजीर है। लूका 6 बाब 34 से 35 आयत में अमीरों और गरीबों के हालात परेशान दौलत पर हमला करता है। अमीरों और गरीबों के हालात पर परेशान दौलत पर हमला करता है और दौलत को बुरा गर्दानता है। तो देखता है कि अमीर बंगलों और महलों में बैठकर सामने वाली झोंपड़ियों, गरीबों की झोंपड़ियों से मुंह मोड़ते और नजरें चुराते हैं। लूका 14 बाब 7 से 11 आयत और 12 से 14 आयत। इन आयत में यीशु का मुखातब मेजबान है कि तुमने भी रवायती और मरवजा मश्क के मुताबिक मेहमान बुलाए थे जो अमीर थे। 12 से 14 आयत में दावत देने वाले से कहा कि जब तू ज़ियाफत करे तो अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों और दौलतमंद हमसायों को नहीं, बल्कि तू गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों यानी गुर्बत के तमाम चेहरों को बुला, और तू मुबारक होगा, क्योंकि इनके पास तो रास्तबाजों की क़यामत में पाएगा। लूका 11 बाब 41 आयत में जुर्रत की बात करता है और उसे नेक अमल करार देता है। 12 बाब 23 में जायदाद बेचने और गरीबों में तकसीम करने की बात करता है। 16 बाब 9 से 31 आयत में लाजर और अमीर शख्स की तमसील है। यीशु कहता है अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो लो। पतरस कहता है हमने अपनी अशिया चीजें और जायदाद छोड़ी। लूका के दौर में गरीब और अमीर दोनों तबके, अमीर और गरीब, लूका रसूलों के माल में बताता है कि किसी ने किसी को अपना ना जाना, बल्कि हर चीज मुश्तरक थी। लोग इब्तदाई मसीह जमात का तस्वर पेश करता है। लूका इब्तदाई मसीह जमात का तस्वर पेश करता है, जिनके दुख सुख जायदाद सभी कुछ साझे थे। और लूका दौलत का इस्तेमाल भी ऐसा ही चाहता है। यही दौलत का मतलब है। गरीबों में बांटी जाए
संदूकचों और तहखानों में जमा ना की जाए। आठवां बाब रसूलों के अमाल। रसूलों के अमाल भी चूंकि लूका ने तारीफ की है तो कुछ बातें मुश्तरक भी हो सकती हैं। रसूलों के अमाल और मुकद्दस लूका की इंजील में गहरा तल्लुक और रिश्ता कायम है। दोनों में उसकी सोच और फिक्र की छाप देखी जा सकती है। एक बुनियादी नुकता कि कलीसिया यीशु मसीह है, वो शुरू हुई और जारी है। ईमान का इकरार और ऐलान हर सफ़े पर रसूलों की सरगर्मियों और तालीम की शक्ल में भरपूर अंदाज में हम देख सकते हैं। लूका ने इंजील में दौलत और गरीबों से मुतालिक एक खूबसूरत ख्वाब शेयरिंग प्लस केयरिंग देखा था। रसूलों के अमाल में वो अमाल 2 बाब 43 से 47 और 4 बाब 32 से 37 उसकी तबीर खूबसूरत और मुकम्मल शक्ल में देखता है। इसमें पुराने अहदनामे के पैगंबरों का हिस्सा बल्कि खून भी शामिल है जो ऐसी एक उम्मत चाहते थे। 2 बाब 43 से 47 आयत और 4 बाब 32 से 37 आयत में ये दोनों वाले इब्तदाई मसीह कलीसिया के मसीहों की जिंदगी जो ईमान लाने के बाद खुशी से गुजारते थे अहाता करते हैं। इनकी मोहब्बत से भरपूर जिंदगी में दुआ, जायदाद, खाना, दुख सुख, लुतूरियाई, मुनाजात और गीत, नगमे और तराने मुश्तरक थे। रोटी तोड़ने का मुहावरा एक नए अंदाज में इब्तदाई मसीह कलीसिया में मुश्तरका खाने और इत्तेहाद की अलामत था। बेवाओं की खबरगिरी पर मसला सामने आने पर शागिर्दों ने इत्तेफाक राय से मजलिस कायम की जो इमदाद बाहमी के असूलों पर गरीबों की मदद करती। मजलिस के ओहदेदार घर घर जाकर मकामी बाशिंदों से चंदा जमा करते और लोगों की जरूरियात पूरी करते। 20 बाब 33 से 34 और 35 में लूका पौलुस रसूल के मिशन को वाजे करता है। पौलुस की जिंदगी मसीह हमदर्दी और मोहब्बत का मॉडल और नमूना है। वो सोने और चांदी के लालच से पाक, उसने अपनी ज़रूरतों को अपने हाथों की मेहनत से पूरा किया और अपने हमरा मसीहों की भी जरूरतों को पूरा किया। 35 आयत में लूका अपने मुखातबीन को समझाना चाहता है कि पौलुस ने अपनी मेहनत से खुद अपनी मदद आप की। लूका अपने कारीन यसु के अल्फाज भी याद कराता है कि देना लेने से मुबारक तर है। पौलुस लालच से चीजों पर कब्जे को बुत परस्ती कहता है। अब हम 9वां बाब यकूब का खत उस पर गौर करते हैं। कैथलिक खतूत कहलाने वाले खतूत में यकूब रसूल का पहले नंबर पर आने वाला खत है और ये सबसे तवील है। मुसन्नफ याकूब उर्फ सादक को हमारे खुदावंद का भाई और यरूशलेम की जमात का पहला सरबराह मानने वाला ग्रोह। खत की तारीख 600 मीम नब्बे मानता है। हिकमत की किताबों की तरह इस खत में नेकी की तारीख और तरगीब, हदायत और अमली हिदायत है जिनके मुताबिक मसीह जिंदगी गुजारनी चाहिए। याकूब पहला बाब 9 से 11। याकूब अपने खत की इब्तिदाई में गरीब और दौलतमंद का मुवाजना करता है। इस हवाले में मुसन्नफ दौलत के हवाले से फिक्रमंद है। उसकी दलील ये है कि इंसानी कदर कीमत हर उस अमल में है जो खुदा की नजर में उसे कीमती बनाए, ना कि जमीनी अशिया और जायदाद से। खुदा की मदाखलत से दुनिया
में मसीहत गरीब इंसान को कदर और हसीयत देती है। गरीब जाना जाना है, खुदा की नजर में उसकी कदर और कीमत बहुत है, जबकि अमीर को मसीहत खुशफहमी से निकालती है। दौलत एक अलमिया है, ये इंसान को झूठा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अमीर का ख्याल कि वो जो चाहे खरीद सकता है, हर उस सूरत हाल से जिससे वो बचना चाहता है आजाद हो सकता है। यकूब के मुताबिक खुदा कहता है इंसान की खिदमत के बगैर नजराने और इबादतें फजूल हैं। अगर उसका मोहब्बत, इंसाफ और रहम नहीं सीखा तो ऐसी इबादत और परस्तर खाली चीजों और दिखावा है। 2 बाब 1 से 9 आयत में यकूब जमायत अमीर और गरीब की तबकाती तकसीम की पुरजोर मजम्मत करता है और ऐसी तकसीम करने वाले को यकूब पलीद और गंदे ख्यालात का मनसब कहता है। अमीर के साथ इम्तियाजी सलूक जबकि गरीब की तौहीन की जाती है और यह मशक आज भी कलीसिया में पाई जाती है। ऐसा ग्रोह करने वाला गुनाह और शरीयत अदूली का मुर्तकब ठहरता है। दो बाब 14 आयत में वो कहते हैं ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। यकूब रसूल इस नुक्ता पर बात करते फरमाते हैं कि मसीह ईमान निजात दिलाता है, शर्त यह है कि वो इसी ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। बसूरत दिगर ना वो ईमानदार है ना मोमिन के साथ ईमाल जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि वक्त काफी हो गया है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं कुछ अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।